टाइम अच्छा है, मौका अच्छा है, दस्तूर अच्छा है। अब जब सब कुछ अच्छा है तो क्यों ना कुछ अच्छी बात कर ली जाए। आज मैं पहला अपना ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ और मेरे पास है ओप्पो का फ्लैगशिप सीरीज का एक स्मार्टफोन फाइंड X8। इतनी खुशी मुझे आज तक। बड़ी लो टोन में मैंने कहा आपसे, लेकिन जितना लो है ये उतना ही एक्साइटिंग है, क्योंकि इसके अंदर वो फीचर हैं, वो काबिलियत है जो बाकी किसी मोबाइल में शायद देखने के लिए ना मिले इस प्राइस सेगमेंट। हाँ, हो सकता है इससे ज्यादा प्राइस आ जाए तो बात अलग है, क्योंकि ओप्पो देखा जाता है कि फ्लैगशिप सीरीज के अंदर टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक एआई फीचर्स, पावरफुल टेक्नोलॉजी, कैमरा, लेंस, सेंसर, न जाने क्या क्या चीजें इसके अंदर डाल देता है, तभी तो बनता है ये एक कोहिनूर का हीरा। ऐसा ही कुछ इस फाइंड X8 के साथ होने वाला है। इसका एक बड़ा भाई भी है, फाइंड X8 Pro, और जो बड़ा होता है उसमें कुछ चीजें बड़ी जरूर होती हैं, जैसे कि कैमरा बड़े होंगे, डिस्प्ले बड़ी होगी, साइज बड़ा होगा, वेट बड़ा होगा, अकलमंदी भी बड़ी होगी उसकी, यानी कि उसका प्रोसेसर। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोसेसर सेम है, प्रो के अंदर भी और 8 के अंदर भी प्रोसेसर सेम है। डिस्प्ले बड़ी है, कैमरा ज्यादा है, अच्छा कैमरा है, और अगर बात करें तो कलर थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। काफी इंतजार हो गया ना, बातें भी बहुत कर ली और मुझे कोई याद भी कर रहा है, शायद आप ही याद कर रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया और वीडियो नहीं आई है, तो लो आ गई वीडियो। अब इसकी मुंह दिखाई कर लें, यानी कि अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पहले बॉक्स के बारे में बता देता हूं। इस बार ओप्पो ने बॉक्स को थोड़ा अच्छा बनाया है। बॉक्स का साइज, शेप वगैरह सेम है, लेकिन कलर थोड़ा अच्छा कर दिया। और एक सबसे अच्छी चीज जो आपके फीडबैक के बदौलत हुई है, वो है इसमें मोबाइल का फोटो। जो इसके अंदर डिवाइस है उसका एक फोटो यहां पे इन्होंने पेस्ट किया है, जो अच्छा लग रहा है। और इसको डिजाइन किया है, को डेवलप्ड विद हैजलब्लेड। अब हैजलब्लेड का नाम आ ही गया तो क्यों ना हैजलब्लेड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उस दौरान एक जर्मन फाइटर क्रैश हो गया था। अब जब जर्मन फाइटर प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें एक कैमरा मिला टूटा हुआ स्वीडिश आर्मी। वो आर्मी अपना, जो हर किसी गांव में, मोहल्ले में या शहर में एक आदमी होता है ना जो बहुत एक्सपर्ट होता है चीजों में। कुछ तो होते हैं जुगाड़ू, लेकिन कुछ आदमी एक्सपर्ट होते हैं। तो एक कैमरा एक्सपर्ट उनके यहाँ पे था जिसका नाम था विक्टर हैजलब्लेड। जी हाँ, अब विक्टर हैजलब्लेड के पास गए। जो आदमी जिस चीज के बारे में जानकारी रखता है उसके पास तो जाएंगे। अब हैजलब्लेड के पास गए कि भाई क्या आप ऐसा कैमरा कॉपी कर सकते हैं? तो बड़ा प्यारा सा जवाब उसने दिया था, मैं कॉपी नहीं करूंगा, बेहतर बनाऊंगा। तो आप भी किसी की कॉपी ना करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, चीजों को सोचें, समझें, करने की कोशिश करें। अभी जवान हैं, 2 घंटे कम सो लेंगे तो क्या हो जाएगा, सोच के देखिएगा इस मुद्दे पे। मैं वापस से हैजलब्लेड पे आ जाता हूं। और हैजलब्लेड जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए, क्योंकि जब अपोलो मिशन हुआ था तो उस दौरान अपोलो मिशन पे जो इंसान गया था चांद पे, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उन्होंने जब चांद पर पहला कदम रखा था तो वो एक ऐसी मोमेंट था, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसको कैद करना बहुत जरूरी था, कि किसी ह्यूमन मेल बॉडी ने चांद पर पहला कदम रखा। उसका फोटो कैप्चर करने के लिए जिस कैमरे का इस्तेमाल किया था उसके अंदर हैजलब्लेड के लेंस लगे हुए थे।
ये है मेन हैजलब्लेड। क्योंकि जिस आदमी ने हैजलब्लेड डेवलप किया था उसका नाम था विक्टर हैजलब्लेड, और उसी ने अपने नाम से हैजलब्लेड के नाम से कैमरा बनाया था। HK7 एक पहला कैमरा था, और बहुत सारे कैमरे अभी तक चांद पे छोड़े गए हैं जो हैजलब्लेड से रिलेट करते हैं। वो एक अलग स्टोरी है, बस एक छोटी सी मैंने हैजलब्लेड के बारे में बताई। अब हैजलब्लेड से याद आता है कि इसके अंदर भी हैजलब्लेड की यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और लोगो यहाँ पर दिया हुआ है, और अंदर भी कहीं ना कहीं कोई निशान हैजलब्लेड का जरूर होगा। वो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। चलते हैं। बॉक्स खोल रहे हैं, बड़ा स्मूथ है, आराम से खुल जाएगा। मैंने सील पहले काट ली थी भाई, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2-4 वीडियो बनाई है, तो ये जो पॉलिथीन है ये पहले मैं काट चुका हूँ, बी जेन्युइन। अब इसके साथ में आपको मिलता है एक कंपार्टमेंट। ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, डब्बे के अंदर एक और डब्बा, सीधी बात। अब इस डब्बे में क्या है? सबसे पहली चीज तो इस पे भी ओप्पो लिखा हुआ है। किसी भी चीज का जो ब्रांड का नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अक्सर अपनी जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें अपना लोगो लगाता हूँ, कॉर्नर में मैं लोगो जरूर लगाता हूँ, ताकि कोई भी अगर उसे कॉपी करना चाहे तो शायद उसे थोड़ी सी दिक्कत हो। देखो, करने के लिए लोग करते हैं, बट कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अब इसको खोलते हैं, और खोलने के बाद इसके अंदर से कुछ चीजें निकलेंगी, वो हम जरूर देखेंगे। तो इसके अंदर से एक पॉलिथीन निकली, और पॉलिथीन के अंदर भी कोई चीजें हैं, तो इसको हम जरा बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर 3 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलेगा सिम इजेक्टिंग टूल। अब मोबाइल के अंदर ई सिम सपोर्ट है या नहीं है इंडिया में, ये अलग बात है, लेकिन आपको मोबाइल में अपनी 5G वाली जियो की, एयरटेल की या किसी भी जो ऑपरेटर है उसकी जो सिम डालने के लिए एटलीस्ट एक सिम इजेक्टिंग टूल की जरूरत पड़ेगी। सिम इजेक्टिंग, इसे आप की रिंग के अंदर भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। और किसी भी छोटी से छोटी चीज को ना आप ये ना समझे कि बेकार है, बहुत जरूरत की चीज होती है, और जब नहीं मिलती टाइम पे तो सारे जहां में ढूंढेरा मच जाता है इसका। दूसरी चीज इसके अंदर जो मिलने वाली है वो है एक ऐसा पेज जिसपे ऊपर लिखा हुआ है फाइंड X8, और साथ में नीचे लिखा हुआ है इस पे प्रीमियम सर्विस, द एक्सक्लूसिव बेनिफिट यू डिजर्व। यदि आप फाइंड X8 खरीदते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन जरूर करें। स्कैन करने के बाद में आप अपने आप को उस पर रजिस्टर करें और आपको प्रीमियम सर्विस मिलेगी। ये ओप्पो का वादा है। चलो जी, एक इसके अंदर गाइड दी गई है, क्योंकि किसी भी डिवाइस को चलाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर डिवाइस को चलाएंगे तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप विफल हो जाएंगे। क्या वर्ड यूज करा, विफल, यानी कि आप फेल हो जाएंगे। क्विक गाइड में बहुत सारी चीजें हैं और इंग्लिश में लिखी हुई है। इसके अंदर ई वारंटी कार्ड भी होता है, तो बेसिकली इसमें बटनों के बारे में जानकारी दी है। देखिएगा यहाँ पे ना बटनों के बारे में जानकारी दी हुई है, कहाँ पे क्या बटन लगाया गया है। जैसे कि ये पेज आपके सामने आ रहा है, इसमें आप देख लीजिएगा। इसमें 22 ऑप्शन हैं, 22। सबसे पहले नंबर पे आता है रिसीवर, दूसरे पे आता है अपर स्पीकर, तीसरे पे आता है फ्रंट कैमरा, फोर्थ नंबर पे आता है अलर्ट साइडर, स्क्रीन फिंगरप्रिंट, सिम कार्ड ट्रे, एम्बियंट लाइट यानी कि अप्रोक्सीमेटी सेंसर जो होता है। उसके बाद माइक्रोफोन 8 नंबर पे है, 9 नंबर पे वॉल्यूम बटन, 10 नंबर पे पावर बटन, 11 नंबर पे लोअर स्पीकर, 12 नंबर पे USB एंड ईयरफोन जैक, दोनों एक साथ है। उसके बाद आता है 30 नंबर पे इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल सेंसर, 14 पे फ्लेक्सिव एंड स्पेक्ट्रम सेंसर, ये कहाँ लगा भाई 40, अच्छा यानी कि फ्लैश लाइट को बोला है। उसके बाद आता है 15 पे रेयर कैमरा, 16 पे लेजर सेंसर, ओके लेजर सेंसर मैंने देखा था इसको। बेसिकली ये लाइट डिटेक्ट करता है, और जो कैमरा मॉड्यूल है उसमें 3 कैमरे हैं लेकिन 4 काले काले गोला दिख रहे हैं। उसमें जो 4th नंबर का नीचे वाला गोला है ना, उसमें लेजर सेंसर यूज किया गया है। उसके बाद आ जाता है वायरलेस चार्जिंग कॉइल, 60 नंबर पर है, 18 पे माइक्रोफोन,
19 पे एयर प्रेशर बैलेंस होल। अच्छा, जो कैमरे में एक एयर प्रेशर बैलेंस होल होता है। 20 नंबर पे NFC, 21 नंबर पे माइक्रोफोन, 22 नंबर पे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन काफी है इसमें, 4 माइक्रोफोन है। ये सारी चीजें डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, और बाकी चीजें भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्या वार्निंग है, क्या डिटेल है, क्या वारंटी कार्ड है, क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो भी इसके अंदर दी गई है। तो आप इसे जरूर पढ़ें, अगर आप फ्री बैठे तो जरूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं मोबाइल। अब इस बार ओप्पो ज्यादातर देखा जा रहा है कि ये जो रैप होता है ना ऊपर का, ये पेपर का बना रहा है, क्योंकि इको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। ये अगर पॉलिथीन का होगा तो उसको रिसाइकल या वेस्ट प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए ये जो पेपर है इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है इजीली। इको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। अक्सर आप ह्यूमन का तो ख्याल रखें, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेचर का भी ख्याल रखिएगा। प्रकृति खराब नहीं होनी चाहिए। पॉलिथीन से ज्यादा खराब होती है, पेपर से भी होती है, मैं मानता हूं, क्योंकि पेड़ भी काटे जाते हैं, पेपर बनता है उससे, ठीक है, लेकिन पॉलिथीन से ज्यादा खराब होती है। इसीलिए ये अच्छा लगा, बहुत सही है। अब इस तरीके से रैप किया गया है इसको, नीचे भी सेफ बहुत बढ़िया रैपिंग की गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा अनरैप करता हूं। लेट्स रिवील द रैप। ओके, बहुत प्यार से ये बाहर की साइड आ जाएगा। और ये है ओप्पो का फाइंड X8। अच्छा लग रहा है ना? बीच में कॉस्मोस रिंग डिजाइन है, जिससे कि ओप्पो की फाइंड सीरीज के अंदर आता है कॉस्मोस रिंग डिजाइन। एक कैमरा 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, LYT700 सेंसर सोनी के साथ में। उसके बाद में दूसरा कैमरा टेलीस्कोपिक 3x जूम के साथ। तीसरा कैमरा वाइड एंगल 50 मेगापिक्सल। और फोर्थ में यहाँ पे इसकी बात कर रहा था, ये लेजर सेंसर है। यहाँ पर ओप्पो की बैजिंग दी हुई है, अच्छा मार्बल टेक्सचर दिया गया है, फ्लैट है, कर्व नहीं है, फ्लैट है। फ्लैट का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यदि मैं इसको खड़ा करता हूं तो ये इजीली हो सकता है। इसकी क्रोम बिल्कुल फ्लैट है, प्रीमियमनेस आप फील करेंगे। अब इसके होल एंड बटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाउन साइड आप देखेंगे एक स्पीकर है, एक माइक है, एक टाइप सी का जैक है, टाइप सी ऑडियो जैक भी और टाइप सी चार्जिंग भी, दोनों सेम है। उसके अलावा यहाँ पे एक माइक और है, और यहाँ पर आपको सिम ट्रे इजेक्ट करने के लिए खोल दिया है। नीचे की साइड ये है। अब आ जाते हैं यहाँ पर साइड में। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एक स्लाइडर दिया गया है। स्लाइडर मैं स्लाइडर को एक बार मैं मोबाइल को जला लेता हूँ और स्लाइडर को आपको करके दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा। स्लाइडर अभी सेंटर में है, डाउन साइड गया मैं, हल्का सा मोबाइल वाइब्रेट हुआ और यहाँ पे देखिएगा रिंग का ऑप्शन आ गया है। अब मैंने एक यानी कि वाइब्रेट, दूसरा साइलेंट, यानी कि 3 ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जैसे OnePlus के अंदर आता है ये स्लाइडर दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से घूम के ऊपर की साइड आता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर अगर बात करें तो एक तो इंफ्रारेड सेंसर है जो रिमोट कंट्रोल सेंसर है। उसके अलावा एक माइक यहाँ है, एक माइक यहाँ है, और एक होल और भी है इसमें जो एयर प्रेशर से रिलेटेड है। वो यहाँ पे है, हाँ वो यही है, एयर प्रेशर से रिलेटेड ऊपर। उसके बाद और साइड में आ जाते हैं। तो साइड में यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं, एक वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और साथ में यहाँ पे दिया गया है पावर ऑन ऑफ करने के लिए। अब आ जाते हैं बैक साइड। तो बैक साइड यहाँ पर एक फ्लैश लाइट भी है, डुअल टोन फ्लैश लाइट, काफी हैवी फ्लैश लाइट है। और ये कैमरे का रिंग मॉड्यूल है, तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है। लेकिन आप देखिएगा बहुत ज्यादा बज है, बैलेंस नहीं है। लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि पेरिस्कोपिक टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ सकती है। उसके बाद फ्रंट में आ जाते हैं। फ्रंट लाइट जब आप इस मोबाइल की जलाएंगे तो इसमें आपको जो ब्राइटनेस मिलेगी 1600 की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली, जो हाई बीम पे। अगर पीक ब्राइटनेस पे जाएं तो 4800 की है। अच्छी डिस्प्ले है।
डिस्प्ले भी बहुत ही नैरो बेजल है, अब देखिएगा बहुत नैरो बेजल है, अल्टीमेट। मैं एक वीडियो चलाता हूँ इसमें, आप देखिएगा उसको। मैं जा रहा हूँ यूट्यूब में मैंने अलाउ किया उसको, रिट्राई, शायद इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है। मैंने इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं किया हुआ इसीलिए, कोई बात नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो कैसा मिलने वाला है। एक क्लिप आपके सामने मैंने यहाँ पे चलाई, इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा आपका कैसा होने वाला है। मोबाइल के अंदर कैमरे मैंने बैक साइड बताया, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, अच्छा कैमरा है, बहुत ही डिसेंट है। आप फ्रंट से बैक से दोनों से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, डॉल्बी विजन। उसके अलावा 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। AI के बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। AI स्टूडियो, नए नए अवतार क्रिएट कर सकते हैं। AI रिकॉर्डिंग समरी, यानी कि आप रिकॉर्ड करके किसी भी चीज को यदि टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन है। AI इरेजर, कोई आपने ऐसी पिक्चर ली जहां आपके आसपास बहुत भीड़ है, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, सिंगल क्लिक में आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा कभी आप मान लीजिएगा कि ऐसी जगह पे या किसी पेट की फोटो ले रहे हैं तो उसमें ब्लर ऑप्शन आ जाता है, तो ब्लर में अगर आप उसको अनब्लर करना चाहें तो या तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी और उसमें वो डिटेलिंग नहीं आएगी। यहाँ पे आपको डिटेलिंग भी मिलेगी और अनब्लर भी कर देगा, ये इंटरनल फीचर है इसका। क्लियरिटी इनहेंसमेंट, एक खास बात आप अक्सर आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब आप कोई फोटो में से क्रॉप करके छोटा फोटो बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, लेकिन ओप्पो के फाइंड X8 सीरीज के अंदर ये क्वालिटी है कि यदि आप उसकी क्वालिटी को इनहेंस करना चाहें तो क्वालिटी इनहेंसर का भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन इसमें और भी है, कभी कभी आप शीशे के आसपास होते हैं या रूम में आप किसी जगह पे जब फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन आ जाता है, उस रिफ्लेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। AI रिफ्लेक्शन रिमूवर बहुत अच्छा फंक्शन है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, नो डाउट। कैमरे की क्वालिटी लाजवाब, चाहे नाइट में, डे में, जूम करके, बिना जूम करे, आलीशान क्वालिटी। अब आ जाते हैं लास्ट में पावरफुल प्रोसेसर के बारे में। इसके अंदर मीडियाटेक कंपनी का डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर दिया गया है, जो पबजी या कोई और भी गेम को आप हाई लेवल पर खेल सकते हैं, पूरे हाई लेवल पर, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, हाई स्पीड है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंजन को जो वाकई में सुपर फास्ट है उसको और ज्यादा दौड़ाएंगे तो थोड़ा सा हीट होगा, पर देखा गया, मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया, अगर आप पबजी भी खेल रहे हैं, कोई भी हाई स्पीड गेम खेल रहे हैं तो इतना हीट नहीं होता, नॉर्मल सा जो नॉर्मली सारे मोबाइल्स होते हैं इतना नहीं है, बहुत बेसिक सा है। उसके अलावा इसके अंदर रैम रोम का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा दिया है, इसको 2 वेरिएंट में मार्केट में उतारा गया है। एक वेरिएंट है इसका 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल मेमोरी, और यदि रैम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी आप 12 GB रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक दूसरा वेरिएंट है 16 GB और 512 GB इंटरनल, 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल। तो वहां पर भी यदि आप रैम को एक्सपेंड करेंगे तो वहां पर 16 GB रैम एक्सपेंड नहीं होगी, वहां पे 12 GB रैम एक्सपेंड होगी। तो मेरे ख्याल से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, फ्लोलेस वैसे भी चलता है क्योंकि इसके अंदर ColorOS 15 है, बहुत आलीशान है ColorOS 15, क्योंकि उसमें ऐप स्पीड को इंक्रीज किया है, स्मूथनेस इंक्रीज कर दी है, ऐप स्विचिंग की स्पीड को इंक्रीज कर दिया है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग और जो चलाने की स्पीड है उसको इंक्रीज कर दिया है, बहुत सही है। बहुत जल्दी जल्दी भी एप्लीकेशन आप ऑन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 16 GB 12 GB रैम है तो कहां से दिक्कत आएगी। अब प्रोसेसर के बाद रह गई है बैटरी, तो बैटरी ओप्पो की जो बैटरी है यानी कि फाइंड X8 के अंदर
5630 mAh बैटरी इसके अंदर डाली है। 5630। तो आप सोच रहे होंगे वेट बढ़ गया इसका, तो ना वेट नहीं बढ़ा, 193 ग्राम ही है ओनली। ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि सिलिकॉन कार्बन जो बैटरी है उसके अंदर mAh तो बढ़ जाए लेकिन उसका वेट ना बढ़े। ऐसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की। 193 लाइट वेट है, आप इजीली से कैरी कर सकते हैं। रात को जब आप बेड पे लेट के नेटफ्लिक्स देखेंगे ना, तो बैटरी नेटफ्लिक्स पे तो 24 घंटे चल सकती है। 100% चार्ज करने पर 24 घंटे नेटफ्लिक्स चला सकते हैं आप। लेकिन अगर वो रात को देख रहे हो और ये आपके फेस पर गिर गया तो आपकी नाक टूटेगी नहीं। ये खास बात है। ये 193 ग्राम का वजन है और कभी कभी टूट भी जाती है। ख्याल रखें, ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अब इसमें बचा क्या है? जो चीज मैंने आपको नहीं बताई, मेरे हिसाब से सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। AI के फीचर्स भी बता दिए मैंने आपको, बैटरी बता दी है, चार्जिंग बता दी है, 80 वॉट की चार्जिंग है। उसके अलावा कैमरा भी बता दिया है, डिस्प्ले भी बता दी है, प्रोसेसर भी बता दिया है, GPU NPU CPU सारे हैं इसके अंदर। कलर वेरिएशन, इसके अंदर 2 कलर आपको मिलेंगे, एक तो स्पेस ग्रे और एक ब्लैक कलर है इसका। 2 कलर है इसके, अच्छे कलर हैं, दोनों ही आप परचेज कर सकते हैं। बढ़िया है, डिजाइन अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज बहुत है। जैसे आप S24 और S23 का कॉम्पैक्ट साइज है, उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसे भी आप कर सकते हैं। डिस्प्ले बड़ी कर दी है, साइज बड़ा नहीं बढ़ाया मोबाइल का, साइज उतना ही है। स्क्रीन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो बहुत अच्छा कर दिया है। कुछ चीजें गलत भी लगती है मुझे ओप्पो की। अनवांटेड एप्स दुनिया भर की भर के दे देते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। हर कोई आदमी स्नैपचैट थोड़ी ना इस्तेमाल करता है, हर कोई आदमी मिंत्रा नहीं है, कोई जरूरत नहीं। दुनिया भर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे देते हैं, नहीं है जरूरत, जब जरूरत होगी इंस्टॉल कर लें। क्या आपको लगता है कि ये सही है या नहीं है? प्लीज बताएं जरूर, कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, 4 वर्ड लिखने में क्या जा रहा है। बाकी अगर आप दोबारा से मेरा पॉडकास्ट देखना चाहें तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मैं दिल निकाल के आपको रख दूंगा, दिल निकाल के आपके चरणों में रख देंगे साहब। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आज जो होगा देखा जाएगा। और लास्ट में थैंक यू, लास्ट तक सुनने के लिए तो थैंक यू बनता ही है। बाकी ना जाने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने बीच में काम आ गया स्किप कर दिए, क्या बकवास सुन रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें सुन लेते हैं लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।